है दोस्तों, नमस्कार। सामने वाला विला जो आपको दिख रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिक रूम है। अगर आप मेरा वीडियो पिछला जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा वीडियो डाला है। मेन विला है, पीछे मजलिस विला है और वो सर्विस विला है। तो इस सारे मतलब ये 3 विला जो हैं अपने विला के ब्लॉक हैं। तो इससे रिलेटेड सारा काम, जैसे क्या क्या काम अंदर जब कटिंग चिपिंग हुआ था तब वो, फिर सॉकेट लगाना हुआ वो भी डाला था, फाइनल फिक्सिंग जब चल रहा था तो भी डाला, और जब मेन 6 इंच का पाइप में 240 स्क्वायर mm का केबल खींचना था, मेन केबल जो कि उस इलेक्ट्रिक रूम से अंदर स्लिप के रास्ते होते हुए इस सामने वाले इलेक्ट्रिक रूम में आया, उस समय तक का मैंने वीडियो पूरा डाला था। अभी क्या हुआ कि इसमें जो इंस्पेक्शन आया था, फर्स्ट इंस्पेक्शन आया, उसमें कुछ कमेंट आया। उस कमेंट को हम लोगों ने रेक्टिफाई किया। जैसे अगर मैं मोटा मोटी बात करूँगा कि क्या क्या कमेंट आया, तो सामने जो इलेक्ट्रिक रूम है ना, वहाँ पे बल्दिया का मीटर है। उसी इलेक्ट्रिक रूम में हमारा MDB है। उस MDB से इस विला के लिए 240 स्क्वायर mm का 4 कोर आर्मर्ड केबल और उसके साथ 120 स्क्वायर mm का अर्थिंग का केबल चला। तो विला के सामने रूल के हिसाब से 2 अर्थ पिट होना चाहिए एक दूसरे से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो दोनों अर्थ पिट हम लोग लगा दिए सेपरेट। फिर वहाँ से 2 अर्थिंग का केबल जाके MDB में चला गया, वो भी सही था। उसकी वैल्यू हमेशा 10 से नीचे हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, चलेगा, सही है विला के लिए ADDC रूल के हिसाब से। तो उधर सब सही था। लेकिन उस इलेक्ट्रिक रूम से हमारा जो मेन इलेक्ट्रिक रूम है ये लगभग 140 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो जब भी 20 मीटर से 30 मीटर से ज़्यादा होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक रूम है और दूसरा DB जो केबल जिस DB में जा रहा है वो अगर DB पहले वाले DB से या MDB से या SMDB से 30 मीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक सेपरेट, एक नया, एक अलग अर्थपिट लाजिम चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। अब ये भी डिपेंड करता है किस्मत, कई बार आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है तो इंस्पेक्शन पास हो गया। लेकिन इस बार में हम लोग नहीं लगाए थे एक अर्थपिट, तो हमारा पहला इंस्पेक्शन केवल इस अर्थपिट की वजह से रिजेक्ट हुआ। अच्छा, चलते हैं, दिखाते हैं। फिर जब वो रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग एक अर्थपिट नया लगाए। उसमें अर्थपिट के लिए के वायर लेकर आए 120 स्क्वायर mm का, और मैन होल के बगल में ही हम लोग इलेक्ट्रिक का मैन होल है। इसके बगल में आप देख रहे हैं अर्थपिट है। अर्थपिट के लिए क्या क्या लगता है, अर्थिंग रॉड लगता है। फिर उसके बाद अर्थिंग रॉड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अर्थिंग कपलर लगता है, और फिर अर्थिंग का क्लैंप लगता है। ऑर्डर में मतलब क्या क्या है कि एज ए इंजीनियर आपको क्या ऑर्डर करना होगा, अर्थिंग रॉड, अर्थिंग कपलर, अर्थिंग क्लैंप और अर्थिंग केबल, और ये अर्थपिट का चैम्बर। और हर जगह ये PVC का जो स्टिकर है ये लाजिम चाहिए हर जगह, इंफॉर्मेशन के तौर पे। इंस्पेक्शन में इस पे बहुत जोर दिया जाता है। दूसरा, ये डोर, इलेक्ट्रिक रूम का डोर हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। इंस्पेक्शन में भी एक कमेंट था। और देख रहे हैं ना, जगह जगह हम लोग पूरा स्टिकर लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक रूम का है। फिर इलेक्ट्रिक रूम के अंदर इमरजेंसी लाइट लाजिम चाहिए। फिर MDB अच्छे से, अभी देखिए MDB के अंदर पावर आ गया, इंस्पेक्शन पास है हम लोग का। DB है, DB डन है, सारे केबल में स्टिकर लगा हुआ है। तो स्टिकर सबसे मेन। हाँ, दूसरा DB हो, MDB हो, SMDB हो, सब में लोड शेड्यूल चिपका होना चाहिए। आज हम लोग का पूरा इंस्पेक्शन पास हुआ दूसरा बार, और अभी कोई कमेंट नहीं है, पावर चल गया है। अभी विला के अंदर सब फाइनल फिक्सिंग भी डन हो चुका है। जो मेन काम था हम लोगों का डन हो गया। तो अभी क्या बताना चाह रहा था कि पहला कमेंट 30 मीटर से ऊपर जब भी रहेगा एक सेपरेट अर्थपिट डालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ, ड्राइंग में नहीं था, तो ड्राइंग में नहीं था तो हम लोग नहीं ऑर्डर कर सकते ना। तो जैसे कि ये विला में अभी दिखा है, एक नया अर्थपिट डाल दिया हम लोग। फिर दूसरा जब प्रिंस पे ये वाला, सॉरी, अभी क्या है ना, ये जो विला है ना,
इसमें जो हमारा SMDB है, इससे मजलिस ब्लॉक में एक DB है, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाया था। सामने सर्विस ब्लॉक में भी DB है। अब ये दोनों DB ही 55-60 मीटर पे है, तो 60 मीटर पर है, तो अब 30 मीटर का रूल है, तो ये तो 60 मीटर हो गया। ड्राइंग में तो अर्थ फिट मेंशन नहीं था, तब उसके लिए भी हम लोगों ने सेपरेट अर्थिंग डाला और उसको भी हम लोग DB के अंदर ले जाकर अर्थिंग वाले टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन दिए। तो इस तरीके से क्या रिजेक्शन का वजह था, ये था। दूसरा, लोड स्केड्यूल बहुत ज़रूरी होता है। लोड स्केड्यूल के हिसाब से ही काम होना चाहिए, DB उसी के हिसाब से ड्रेसिंग होना चाहिए। अगर गलती कहीं भी लिखा है कि 32 एम्पियर का MCB है तो 32 ही होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए। और रिंग सर्किट है तो रिंग ही सर्किट होना चाहिए, और 20 एम्पियर का MCB है तो 20 का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम लोग पूरा विला फिनिश किए, अभी पूरा उसमें लाइटिंग का, पावर का, सब कुछ काम डन हो गया है। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं से कोई ट्रिप कर रहा है कि नहीं। तो अभी लगभग डन है, छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम बचा है। ये विला लगभग पूरा फिनिश हो गया। तो फिनिशिंग फाइनल स्टेज में आके हम लोग क्या, पहले इंस्पेक्शन में क्या कमेंट आया वो दिखाए। जब इंस्पेक्शन पास हो गया तो हम लोगों को ADDC से एक ID मिलता है। जब वो ID मिल गया तो आज ये नहीं कि इंस्पेक्शन पास हुआ उसी दिन पावर मिल जाएगा, नहीं। तो ID लेकर, जब ID मिल गया तो हमें ADDC के तरफ से मीटर इंस्पेक्शन वाला बंदा आया था, उसने शट डाउन दिया और हम लोग मेन जो कनेक्शन होता है मीटर में, उसको भी आज हम लोग डन किए। मीटर के अंदर 12 कोर का 4 स्क्वायर mm का केबल आता है। हाँ, अभी तो मीटर बंद है। इसमें मीटर अभी क्या है, AC इंस्पेक्शन के बाद मीटर वाला बंदा आया तो उसने मीटर दिया, मीटर हम लोग लगाए। इसके अंदर 12 कोर का 4 स्क्वायर mm का केबल आया। उसका कनेक्शन कैसे करना है वो बंदा आकर हम लोग को गाइड किया। और जो अच्छा टेक्नीशियन, जैसे काफ़ी समय से जो इंस्पेक्शन का काम किया रहता है, तो टेक्नीशियन लोग को मालूम होता है। नहीं तो ADDC वाला बंदा आएगा, वो 12 कोर का जो केबल आ रहा है, कैपेसिटर बैंक जा रहा है, इसमें एक 12 कोर का केबल है, ठीक है, जो मीटर में जा रहा है। तो वो 12 कोर का कनेक्शन इस MDB से मीटर में होगा। और MDB में जो बल्दिया का केबल आता है 240 का जो दिख रहा है, वो यहाँ मैन होल से होते हुए वो सामने जो बल्दिया का पैनल है उससे कनेक्टेड है। तो वहाँ से शट डाउन मिला, फिर हम लोग मीटर से के अंदर जो काम करना था वो कनेक्शन किए हम लोग डन। और जो MDB का था वो ऑलरेडी डन था, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे। सब कुछ इधर डन था, केवल वो शट डाउन किया। मीटर में 12 कोर का केबल कनेक्शन करना कैसे किया जाता है, जब चाबी मैं रुकिए 1 मिनट, खोलता हूँ इसको और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इसका मेरे पास की नहीं है इसलिए नहीं खुल रहा। नेक्स्ट टाइम किसी दिन मैं दिखाऊंगा। चलिए, ये अर्थपिट देख लीजिए। जो इसके लिए अर्थपिट का चैम्बर एक ऑर्डर करना होता है, फिर अर्थिंग का रॉड, अर्थिंग का कपलर और अर्थ कनेक्टर, ये जो दिख रहा है क्लैंप का, ये कनेक्टर का, ये कपलर वो होता है कॉपर का है। और इसमें रॉड अर्थिंग का केबल जो 120 स्क्वायर mm का दिख रहा है, ठीक। फिर इस वाले अर्थपिट से 6 मीटर की दूरी पे दूसरा अर्थपिट उधर भी है, सेम वहाँ से भी एक केबल 120 स्क्वायर mm का जाएगा। मतलब हमारे केस में, क्योंकि हमारा जो केबल का साइज था देख रहे हैं ना 240 था, तो 240 के साथ 120 स्क्वायर mm का अर्थिंग जाता है। अगर 70 के स्क्वायर mm का केबल है तो 35 जाता है, 25 है तो उसके साथ 16 जाता है, और 10 है तो उसके साथ 6 जाता है। कि तो केबल का साइज हो गया। तो कहने का मतलब फाइनल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसका कंक्लूजन क्या मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब आप पूरा विला तैयार कर लिए, सर्किट वर्किट सब कुछ डन है, तो इंस्पेक्शन की टीम आएगी। जो ADDC का मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका MDB, SMDB, कैपेसिटर बैंक, DB, जितना भी DB होगा वो सारा चेक करेगा। सीलिंग के ऊपर सीलिंग रोज अच्छे से लगा है कि नहीं, कनेक्टर अच्छे से लगा है कि नहीं, कनेक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा है कि नहीं, स्टिकर हर जगह लगा है कि नहीं, लोड स्केड्यूल लगा है कि नहीं, सिंगल डायग्राम SLD लगा है कि नहीं, सिंगल लाइन डायग्राम लगा है कि नहीं, जैसे वो सामने लग रहा है।
इतना सारा कुछ करने के बाद फिर उसके अंदर ये एमडीवी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी कॉइल लगा है कि नहीं, केबल क्लिप लगा है कि नहीं, अर्थिंग का कनेक्शन सही से हुआ है कि नहीं, ग्लैंडिंग सही से हुआ है कि नहीं, सारे एमसीसीबी में स्टिकर लगा है कि नहीं कि कौन किसको फीड कर रहा है, केबल टैगिंग हुआ है कि नहीं। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात कि जहाँ जहाँ पैडलॉक लिखेगा, पैडलॉक ज़रूरी होता है। जब वो सारे इंस्पेक्शन वो चेक करके डन किया तब एक आईडी आएगा, आईडी आने के बाद मीटर वाला बंदा आएगा जो इस मीटर में कनेक्शन करने के लिए वहाँ से आपको शट डाउन देगा। शट डाउन के बाद हम आधा या 1 घंटे के अंदर ये पूरा काम करके फिनिश करते हैं। 12 कोर का रहता है, 12 केबल होता है, यहाँ पे लूपिंग करके अंदर भी कनेक्शन पहले से हुआ होता है, वही कनेक्शन इधर होगा। तब उस आधा 1 घंटा के बाद वो ऑन कर देगा, फिर आपके विला के अंदर पावर आना चालू हो जाएगा। हाँ समझिए उस दिन से मीटर चल दिया। तो इस तरीका होता है कि एक विला कंप्लीट करने के लिए क्या क्या होता है। सबसे जो मेन स्टेज यही है, फाइनल स्टेज कि इंस्पेक्शन के बाद पावर लेना, उसके बाद कहानी डन हो गया ये। हाँ तो हम लोग का पहला इंस्पेक्शन फेल था, दूसरा इंस्पेक्शन में हम लोगों ने सब कुछ कहानी डन किया, बाकी परफेक्ट है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अभी रात होगा ना तो उसमें पूरा लाइव जला रहे हैं। अभी कुछ बंदे रेक्टिफिकेशन का भी जैसे काम चल रहा है, छोटा मोटा चेंजिंग है तो उसको किया जा रहा है। तो एक वीडियो में सिंपल केवल लाइट पूरा ऑन करके दिखाऊंगा, लुक अच्छा आएगा, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और कोई डाउट हो इलेक्ट्रिकल को लेकर, प्लम्बिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी जो भी डाउट हो उसको क्लियर करूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।